कि आगे क्या होगा, इंडिया का क्या बनेगा, मोदी का क्या बनेगा, और जो आने वाला टाइम है वो क्या होगा। तो जो हमारी आज रीडिंग्स हैं, हम 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि इंडिया की कुंडली क्या है, नंबर 2 मोदी की कुंडली क्या कहती है, नंबर 3 फ्यूचर या जून 2025 कैसा होगा। क्लियर। तो सबसे पहले ये है कि इंडिया की कुंडली अगर आप देखें, इंडिया की कुंडली टॉरस से लोग बनाते हैं, राहु इन टॉरस। जब राहु इन टॉरस होगा तो ये एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि वीनस इसका उठकर तीसरे घर में गया हुआ है, मून वहीं है पर उसके साथ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग थोड़ी ज़्यादा इंतहा पसंदी उसकी तरफ देखेंगे और बयान बड़े डिफरेंट देंगे। अगर आपने देखा होगा तो ये जो भी रिसेंटली गोदी मीडिया की जो इस वक्त हो रही है और इनके जो झूठे बयान हैं जो इन्होंने दिए हैं वो इनके गले पड़े हुए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की ये बात है कि शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। जो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा प्लानिटरी कंडीशन में देखने वाली चीज़ है वो ये है कि मून इन कैंसर, सैटर्न इन कैंसर, मर्करी इन कैंसर, वीनस इन कैंसर और जुपिटर इन एक्वेरियस, और सन की उसको स्क्वायर है जो कि बैठा हुआ है छठे घर में। इसलिए अगर आप देखें कि जब से इंडिया बना है, जुपिटर डील विद इन एक्वेरियस विद स्क्वायर ऑफ सैटर्न, कि जो मजहब होता है, जो रिलीजन होता है, जो फिलोसफिकल थॉट्स होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इख्तलाफ हमेशा रहेगा ही। और ये बात एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जुपिटर इंसान के ज़मीर को या कंट्री के ज़मीर को बताता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का अगर आप चार्ट देखते हैं तो पाकिस्तान का जुपिटर इज़ विद मून इन कैंसर। तो पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है जिसमें ज़्यादा मज़हब के लोग एक ही जैसे हैं। इंडिया में आप देखें तो 36,000 किस्म की कौमें उसमें रहती हैं और मुख्तलिफ मज़हब हैं। हिंदुओं की कई एक किस्में, मुसलमान, सिख, ईसाई और पता नहीं कौन कौन सी नस्लें वहाँ पर रहती है। तो इसलिए जुपिटर अफ्लिक्टेड है। तो ये पूरी ही ज़िंदगी मज़हब का वहाँ पर इंतशार रहेगा ही। और जब भी कोई प्लैनेट आपके असेंडेंट से 6th में बैठे तो ये मुसीबत आपके गले पड़ जाती है। फिर ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तीसरा घर भरा हुआ है। तीसरा घर बड़ा होता है जब भी तो ये होती है कॉरस्पॉन्डेंस, आपके अपना बयानिया, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात, इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपके ताल्लुकात, जहाँ पर मून अफ्लिक्टेड है विद सैटर्न, जुपिटर भी अफ्लिक्टेड है। तो कभी भी लोग आपको आपका साथ नहीं आकर देंगे। इसलिए कभी भी किसी मुल्क ने इंडिया का वो साथ नहीं दिया जिसको वो साथ कहें। अगर आप देखें एक सिंपल लिटमस टेस्ट कर ले गए तो पाकिस्तान के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ खड़े थे, इंडिया के साथ कोई एक मुल्क खड़ा था, जवाब नहीं। तो ये बात भी डील करती है। अब आ गई कि थर्ड जो घर होता है वो होता है उन तमाम प्लानिंग्स का, उस सारी कॉरस्पॉन्डेंस का, उस सारी इंटेलिजेंस का जो किसी भी एक चीज़ को क्रिएट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ क्रिएशन, रिसर्च। अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठे हुए। तो इंडिया की आप रिसर्च देख सकते हैं वार पर कैसी है माशाल्लाह, और क्या हुआ। अब आ गई मोदी साहब की कुंडली, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। 10:30 बजे ये तकरीबन गुजरात में वडांगड़ में पैदा हुए। क्लियर। कुंडली चेक करें, बड़ी डिफरेंट किस्म की कुंडली है। सन इन वर्गो, मर्करी इन वर्गो, केतु इन वर्गो, वीनस इन वर्गो, सैटर्न इन वर्गो, और मून 3rd में है। मून एंड मार्स इन स्कॉर्पियो। फिर वही तीसरा घर। तो इसीलिए अगर आप देखें कि हर वो बंदा जो अपनी ज़िंदगी में अपने बयानात की वजह से, अपनी कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से अपनी तबाही लाता है, अपने ख्यालात की वजह से, अपने सोचने और अग्रेसिव एटीट्यूड या बोलने की वजह से अपनी ज़िंदगी में मुसीबतें खड़ा कर लेता है, उसका तीसरा घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनके तीसरे घर का लॉर्ड वही है जो कि मार्स है। तो अगर आप देखें, इनकी पूरी ज़िंदगी देखें तो पूरी ज़िंदगी इनकी हमेशा अग्रेशन और अग्रेसिव टक पर ही गुजरी है। इनका भी जो जुपिटर है, गौर से देखें, वो भी 6th में है।
सन से 6 में होना अगेन, इनकी कुंडली और भारत की कुंडली ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। जुपिटर यहाँ भी एक्वेरियस में है, अफ्लिक्टेड है, क्योंकि ये सैटर्न का घर होता है। वहाँ पर जाकर जुपिटर का बैठना और उसी के घर जो है, उसी का लॉर्ड वहाँ से छठे घर में चला, छठे 8वें में चला जाए, तो ये वर्स्ट कंडीशंस हैं। हमारे एक दोस्त हैं अब्बास साहब, स्टूडेंट भी हैं मेरे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का हॉरोस्कोप भेजा था। तो उनका जुपिटर अफ्लिक्टेड था और इसी जगह पर ही था। तो मैंने उन्हें कहा था यार ये आदमी पॉलिटिशियंस से कम होने, मतलब पॉलिटिशियन तो कम होगा लेकिन कहीं ना कहीं इतना सफाक होगा कि ये कत्ल कर सकता है, करवा सकता है। तो उसने मुझे कहा जी इसके नाम पर ऑलरेडी 2-3 कत्ल रजिस्टर्ड हैं। तो इसलिए अगर मोदी की आप देखें बात, तो इसका भी जुपिटर 8वें में है, इन एक्वेरियस है, और जो उसका मीडिएटर वो वहाँ से 6th and 8th में है, जिसका मतलब ये है कि इसकी रेपुटेशन क्या थी कि ये बुचर है ना। और ये मैंने नहीं कहा, ये मेरा इस्तेलाह मेरी नहीं है। अगर आप देखें तो ये ऐसी ही सिचुएशन है जिसकी वजह से इन पर अमेरिका का वीज़ा बैन था। और जुपिटर डील विद द लीगल डॉक्यूमेंट्स, इनको डेजिग्नेशन मिला जिसकी वजह से इन्हें ये फ्रीडम दिया गया, लेकिन इनकी रेपुटेशन ऐसी ही रही। अभी भी अगर आप देखें तो जो इन्होंने पहलगाम में वाक़या हुआ, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से जो है वो क्या उसे कहते हैं, मिसाइल्स हैं, वो अपने ही लोगों, सिखों पर, जो मज़हब के दूसरे मज़हब के हैं जिन्हें जुपिटर डील करता है, पर गिराए। पाकिस्तान पर गिराए, हिंदू मुस्लिम अगेन डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, एंड सिक्स अगेन डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। तो ये है इनकी प्लानिटरी कंडीशन। अब मज़ेदार बात ये है कि इनका अगर असेंडेंट, अगर इंडियन इनका बनाते हैं तो वो इनका चंद्र कुंडली से बनाते हैं, और वही कहते हैं जी इनका स्कॉर्पियो जो है वो असेंडेंट है। मान लिया इस बात को। अगर इस बात को मान ले कि इनका जो है क्या उसे कहते हैं, चंद्र कुंडली इनकी पढ़ लें या टाइम ऑफ बर्थ से इनका असेंडेंट निकाल लें, तो इनके 8वें घर में इस वक्त राहु और जुपिटर अफ्लिक्टेड हैं, विच इज जेमिनी। सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर इन जेमिनी, तो ये स्क्वायर में है बहुत शदीद। और ये जो जून का महीना आ रहा है, इसमें राहु, सैटर्न, जुपिटर नेगेटिव एस्पेक्ट बनाएंगे, इंक्लूडिंग मरकरी। और ये इनके असेंडेंट से अगर हम देखें तो इनका 8वां घर बनेगा। तो मेरी नज़र में, ये मैंने पहले भी एक कुंडली बनाई थी, ऐसे 3-4 साल पहले आप देखें, तब भी मैंने कहा था कि ये जो इनका 2025 है, ये जो भी चल रहा है कैलेंडर ईयर, इसमें इनके लिए शदीद तबाही होगी। और ये बात याद रखें, आप मेरी कुंडली को जून के एंड पे निकाल के देख लीजिएगा, जो तबाही मोदी के लिए जून में आएगी, ये उनकी ज़िंदगी की दी अल्टीमेट इंसल्ट, डिस्ट्रक्शन, तबाही, लाइफ थ्रेट्स, बर्बादी लेकर आएगी। और ये साल हर हाल में इनकी बर्थडे आने तक इनकी ज़िंदगी में टोटल डिस्ट्रक्शन, डार्कनेस दे चुका होगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजर भी नोट कर लें, पाकिस्तानी भी कर लें, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं। अब आ गया कि जून 2025 कैसा होगा, प्लानिटरी कंडीशन क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशंस हैं। सन इन जेमिनी उस वक्त होगा, जुपिटर इन जेमिनी होगा, और उसे राहु सैटर्न की कट्ठी स्क्वायर होगी। तो ये बात याद रहे कि ये जो इंडियन कुंडली है उसमें जेमिनी जो है वो उनका दूसरा घर है। और अगर हम देखें इसको, इंडिया की कुंडली को, तो उनके मून से 12वां घर है। तो ये जो जून आएगा, ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत शदीद डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। और ये बात याद रहे कि जून 2025 ये शुरू होगा 21 मई से, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अप्रैल था। तो इसलिए हर एतबार से ये बात याद रहे, जो डेट्स इसमें आएंगी वो आएंगी 21, 22, 23, 26, 27, 28। फिर ये जब तक जून ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये दोबारा से वही हालात पैदा होंगे जो हमारे साथ मई में थे। डैगर ड्रॉन्स होंगे, डैगर्स ड्रॉन होगा, कॉन्फ्लिक्ट अपने अरूज पर होगा, डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि राहु हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। और ये बात याद रहे कि जब जुपिटर और राहु इकट्ठे होते हैं
तो इसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। और सैटर्न वहां पर एडिशनल बैठा हुआ है जो इस चीज़ों को अगेन ट्रिगर करेगा थोड़ा और। तो ये जो गुरु चंडाल योग होगा, इसमें ये बात याद रहे कि जो जुपिटर है वो पहले ही नेगेटिव है। जुपिटर जो है वो इंडिया का चिकन नेक वाला सारा एरिया विच इज़ ईस्ट नॉर्थ जो है उसको डील करता है। तो मरकरी इज नॉर्थ अगेन, कश्मीर। तो आई थिंक ये जो भी टाइम शुरू होगा ये बहुत शदीद कॉन्फ्लिक्ट होगा। और लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये जंग ट्रिगर करेगी। जी बिल्कुल करेगी। और मैंने पहले भी कहा जिस तरह का मई था जून ऐसा ही होगा। और ये बात भी याद रहे, आप देखेंगे जून के एंड पर जो रिजल्ट्स निकलेंगे, डिस्ट्रक्शन तो होगी, तबाही तो होगी, आफतें तो आएंगी, लेकिन ये जून मोदी के लिए अल्टीमेट बलियामेट उसे करके उसकी ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज करके उसकी पॉलिटिक्स को थैंक यू बाय बाय कर देगा। और देखेंगे अब मैं जुलाई में ये वीडियो बनाऊंगा कि मोदी का क्या बना। इस चीज़ पर आप कमेंट कीजिएगा।